रानो चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। वो लकड़ियाँ काट कर अपना गुजर बसर करती। रानो चिड़िया के दो बच्चे थे, कुकू और गुड़िया। रानो चिड़िया अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ निकल जाती है और एक सूखे पेड़ से लकड़ियाँ काटने लगती है। रानो चिड़िया लकड़ियाँ काट कर लकड़ियों की गठरी बनाती है। अब जल्दी से मैं इन लकड़ियों को बेचकर अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जाती। रानो चिड़िया लकड़ियों की गठरी उठाती है और कबूतर की दुकान पर ले जाती है। ये लो रानो बहन, 20 रुपए। 20 रुपए? ठीक है। रानो चिड़िया मजबूर थी। वो 20 रुपए में ही सारी लकड़ियाँ दे देती है। इन पैसों से तो बहुत थोड़ा भोजन आएगा। रानो चिड़िया एक होटल पर जाती है और 20 रुपए में एक रोटी लेकर अपने घर की तरफ जाती है। रानो चिड़िया वो रोटी अपने बच्चों को दे देती है। माँ, सिर्फ एक रोटी? हाँ बेटा, आज यही खा लो। कल मैं ज्यादा भोजन लाने की कोशिश करूँगी। लेकिन मम्मा, आप क्या खाएंगी? मुझे भूख नहीं है। आप दोनों खा लो, फिर पढ़ाई भी करनी है आपको। मगर बच्चे वो रोटी अकेले कहाँ खाने वाले थे। वो बहुत समझदार थे। कुकू थोड़ी रोटी तोड़कर अपने पंखों से अपनी मम्मा के मुंह में डालता है। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे। गुड़िया भी रोटी का टुकड़ा तोड़कर अपनी मम्मा के मुंह में डालती है। चलो बच्चों, अब अच्छे से पढ़ाई करो। दोनों बच्चे पढ़ने लगते हैं। अगले दिन कुकू और गुड़िया बिना कुछ खाए ही स्कूल चले जाते हैं और रानो चिड़िया अपनी कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ियाँ काटने चली जाती है। जंगल में एक पक्षी ऐलान कर रहा था, जंगल में लकड़ियां काटने पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई पक्षी जंगल के कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे सजा दी जाएगी। सुनो सुनो। नई बात सुन ले, अब लकड़ियों पर भी पाबंदी। ना जाने ये राजा तो पक्षियों के पीछे ही पड़ गया है। गोरी, तुम्हें क्या टेंशन है? हम कौन सा लकड़ियां काट कर गुजारा करते हैं। तोता भागा भागा रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो बहन, रुक जाओ, ये लकड़ियां मत काटना। राजा ने लकड़ियां काटने पर पाबंदी लगा दी है। अगर कोई काटेगा तो उसे सजा मिलेगी। रानो चिड़िया तोते के पास आती है। तोते भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मैं उनका पेट कैसे भरूंगी? जब सरकार जालिम हो जाए तो ऐसा ही होता है। मगर रानो चिड़िया, अब तुम लकड़ियां मत काटना, कोई और काम कर लेना। मैं भी कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए कोई और काम ढूंढने की। जग्गू, कुकू और गुड़िया स्कूल से घर वापस आ रहे थे। जग्गू गुड़िया और कुकू से कहता है, अब तुम दोनों स्कूल की फीस कैसे दोगे? तुम्हारी मम्मा का काम तो बंद हो गया। आज रात तो तुम्हें खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। हमें कुछ मिले या ना मिले, तुम्हें क्या है? तुम्हारी मम्मा ही आएगी रात को मांगने के लिए। एक रोटी दे दो मेरे बच्चों के लिए। मैं ये पत्थर तुम्हारे सर में मार दूंगा। चले जाओ यहाँ से, और आइंदा अगर मुझे कहा ना टेस्ट दिखाओ तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। चलो गुड़िया बहन। कुकू और गुड़िया वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया और कुकू दूर जाकर एक टूटे हुए पेड़ पर बैठ जाते हैं। कुकू भाई, हम रात को मम्मा से खाना नहीं मांगेंगे। हाँ गुड़िया, वरना मम्मा परेशान होंगी। चलो नदी से जाकर पानी पी लेते हैं। कुकू और गुड़िया नदी पर जाते हैं और पानी पीने लगते हैं। कुकू भाई, इतना पानी पीकर मेरे पेट में तो दर्द होने लगा है। चलो गुड़िया बहन, घर चलते हैं। हो सकता है मम्मा ने हमारे लिए कुछ खाने को रखा हो। कुकू और गुड़िया घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। भाई, पेड़ से गुड़-गुड़ की आवाज आ रही है। चुप करके सोने की कोशिश करो। खाली पेट मुझे नींद नहीं आ रही। गुड़िया, कुकू, तुम दोनों जाग रहे हो? भूख लगी होगी मेरे बच्चों को। ही मम्मा, हमें तो भूख नहीं लगी। हमने स्कूल में बच्चों के साथ भोजन खा लिया था। रानो चिड़िया जानती थी कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं। फिर दोनों बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। रानो चिड़िया घर से बाहर निकलती है। इंसानों की बस्ती में इंसान देर रात तक जागते हैं। मुझे वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। वहाँ जमीन पर कुछ चावल बिखरे पड़े थे। रानो चिड़िया उन चावलों को इकट्ठा करके अपने बच्चों के लिए ले जाती है। गुड़िया, कुकू, उठो बच्चों, ये लो भोजन कर लो। गुड़िया और कुकू उठ जाते हैं। मम्मा, आप भोजन ढूंढने गई थी? जब तक एक माँ के बच्चे भूखे हों, एक माँ कैसे चैन की नींद सो सकती है। दोनों बच्चे चावल खाते हैं और कुछ अपनी मम्मा के लिए छोड़ देते हैं। रानो चिड़िया भी वो चावल खाती है। अगले दिन फिर से रानो चिड़िया काम की तलाश में निकल पड़ती है।
चलो निकल जाओ तुम दोनों स्कूल से, जब फीस लाओगे तभी वापस आना। टीचर जी, हम जल्दी फीस दे देंगे, प्लीज हमें पढ़ने दें। कितने दिनों से रोज यही कहते हो, चलो निकल जाओ यहाँ से। गुड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं और नदी किनारे जाकर बैठ जाते हैं। कुकू भाई, अगर अभी हम घर गए तो मम्मा को पता चल जाएगा कि तोते टीचर ने हमें स्कूल से निकाल दिया है। मम्मा पहले ही बहुत परेशान है। हम कुछ देर यहाँ ही बैठ जाते हैं। उनके पास ही एक जाल पड़ा था। गुड़िया बहन, मछली पकड़ कर देखते हैं। कुकू जाल नदी में फेंकता है। जाल में एक सुंदर मछली आ जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर हम इस मछली को बाजार बेच आए तो स्कूल की फीस दे सकते हैं। मगर ये मछली तो रो रही है। कुकू भाई, इसे छोड़ दो। कुकू और गुड़िया मछली को छोड़ देते हैं। तुम दोनों ने मुझ पर रहम किया, मुझे जिंदगी दी। बदले में मैं भी तुम दोनों को ऐसी चीज़ दूंगी कि तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। क्या सच में? कुकू भाई, क्या आपने भी वो सुना जो मैंने सुना? हाँ, मैंने भी सुना। फिर मछली पानी में जाती है और एक कीमती मोती निकाल कर लाती है जो चमक रहा था। कुकू और गुड़िया खुश हो जाते हैं और वो कीमती मोती लेकर अपनी मम्मा के पास जाते हैं। ये कीमती मोती गुड़िया, कुकू, ये कहाँ से लिया आपने? फिर गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताते हैं। अपने बच्चों की बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। फिर रानो चिड़िया उस कीमती मोती को बेचकर अपना सुंदर सा घर बनाती है और चिड़ियाओं का परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। मम्मा, हम जानते हैं भूख में जीना कितना मुश्किल होता है। हमारे जंगल में बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता। हम उनके लिए कुछ करेंगे ताकि उन्हें हर रोज भोजन मिले। रानो चिड़िया अपने बच्चों की बातें सुनकर हैरान हो रही थी। फिर वो सब मिलकर बेघर पक्षियों के लिए घर बनवाते हैं और भूखों को खाना खिलाने का इंतजाम करते हैं। प्यारे दोस्तों, अपने इर्द गिर्द मौजूद पक्षियों का ख्याल रखें। हो सकता है आपकी छोटी सी मदद किसी को जीने की वजह दे दे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और जाते जाते हमारी कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो बहन, मुझे थोड़ा राशन दे दो, मैं तुम्हें जल्द वापस कर जाऊंगी। गौरी बहन, आपको मैंने कितनी बार राशन दिया है मगर आपने मुझे कभी भी वापस नहीं किया। आप जाकर कालू भाई को समझाए कि वो कोई काम धंधा करे। मेरा पति भी बहुत मेहनत से कमा कर लाता है राशन। मैं क्या करूं? मैंने तो उसे बहुत बार समझाया है मगर उसकी तो नींद ही पूरी नहीं होती। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद होगी उस आलसी कव्वे से शादी करके। ठीक है, मैं चलती हूँ। रुको गौरी बहन, ये लो, ये फल ले जाओ। रानो चिड़िया गौरी कव्वी को कुछ फल देती है। गौरी कव्वी वो फल लेकर अपने घर जाती है। मम्मा, जल्दी भोजन दे, मुझे भूख लगी है। ये लो मेरे बच्चे। कालू, कालू उठ जाओ, देखो सूरज सर पर आ गया है। उठ जाता हूँ, सूरज ही निकला है, कोई क़यामत तो नहीं आ गई? मेरा सोना हराम कर रखा है तुमने। कालू जी, आप कोई काम ढूंढे। जग्गू का भूख से बुरा हाल है। बार बार चिड़िया से मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। आज तो उसने भी जवाब दे दिया है। मम्मा, इस मीठे फल से तो कुछ भी नहीं बना, मुझे भूख लगी है। कैसे पापा हैं आप, हमारा पेट तक नहीं भर सकते। बस कर दो, तुम्हारी कमी रहती थी, जा रहा हूँ मैं। कालू कौवा घर से निकलता है और पक्षी लुहार की दुकान पर जाता है। लुहार चाचा, मुझे कोई काम दे दे, मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरा बच्चा 3 दिन से भूखा है। वैसे तो मेरे पास कोई काम नहीं है, अगर तुम सच में मजबूर हो तो तुम ऐसा करो, इन लकड़ियों को काट काट कर छोटा कर दो, मैं तुम्हें 300 रुपए दूंगा। 300? हाँ हाँ ठीक है, मैं ये काम करूँगा। कालू कौवा काम करने लगता है। वो कुछ देर काम करने के बाद थक जाता है। चाचा जी, मुझे प्यास लगी है, क्या मैं पानी पी आऊं? जाओ, मगर जल्दी आ जाना, फिर मुझे भी घर जाना है भोजन खाने। ठीक है चाचा जी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। कालू कौवा नदी पर जाता है और ठंडा पानी पीता है। काम करना तो बहुत मुश्किल है, काश
इस नदी किनारे मेरा सुंदर सा घर होता, नौकर चाकर होते, शहजादों की तरह रहता, ठंडी हवा के मजे लेता, अंगूरों के गुच्छे मेरे हाथों में होते। वाह वाह। यूं ही ख्यालों की दुनिया में बातें करते करते कालू कौवा वहीं नदी पर सो जाता है। न जाने कहाँ रह गया ये कालू कौवा। मुझे अब घर जाना है। ये लकड़ी और कुल्हाड़ा यहाँ रख जाता हूँ, खुद ही आकर काम शुरू कर देगा। चाचा लुहार पक्षी अपने घर चला जाता है। जग्गू बेटा, तुम्हारे पापा आज सुबह से गए हुए हैं। मुझे लगता है शाम को वो कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे। हाँ मम्मा, मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। यूं ही शाम हो जाती है। कालू कौवा नदी पर सोया रहता है और फिर अचानक उसकी आंख खुलती है। शाम हो गई, आज फिर मैं सोया ही रह गया। कालू कौवा जल्दी से उड़ता हुआ चाचा छमछम की दुकान पर जाता है। अब तो शाम हो गई है, जाओ यहाँ से। मैं भी दुकान बंद करके जा ही रहा हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दें, मैं कल सारा काम कर दूंगा। ये लो पैसे और कल वक्त पर आ जाना। चाचा लुहार पक्षी कालू कौवे को कुछ पैसे दे देता है। कालू कौवा पैसे लेकर वहाँ से सीधा होटल पर जाता है और उन पैसों से खाना खरीदता है। आज मेरा जग्गू पेट भर कर खाएगा। कालू कौवा वो खाना लेकर घर जाता है। कालू जी, मुझे पूरा विश्वास था आज आप जरूर काम करके आएंगे। मम्मा, पहले मुझे खाना दे। फिर कौवों का परिवार पेट भरकर खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन फिर से कौवा सोया रहता है। कालू जी, शाम होने वाली है, उठ भी जाएं। क्या शाम हो गई? मुझे जाना चाहिए। कालू कौवा जल्दी से उठता है और काम पर पहुंच जाता है। चाचा लुहार पक्षी, लकड़ियाँ काटने का काम बहुत मुश्किल है, कोई आसान काम दे दे मुझे। शाम हो गई और तुम अब आए हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से आलसी कौवे। कुछ पैसे, निकल जाओ यहाँ से, वरना कल वाले भी निकलवा लूंगा। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल डॉक्टर, क्या मेरे लायक कोई काम है आपके पास? मैं गेट पर बैठकर अस्पताल का ख्याल रखूंगा। प्लीज, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अच्छा ठीक है, मगर अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करना, वक्त पर आना और अपने होश कायम रखना। ठीक है बुलबुल डॉक्टर। फिर कालू कौवा एक गन पकड़कर अस्पताल के गेट के पास खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद कालू कौवे को नींद आने लगती है। कितना बोरिंग काम है, मैं तो थक गया हूँ, थोड़ी देर लेट जाता हूँ। अभी कौन सा कोई आ रहा है? ऐसा सोचकर कालू कौवा सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कालू काम पर आता, लेकिन वहाँ ड्यूटी करने की बजाय सोया रहता। एक दिन कालू कौवे को बुलबुल डॉक्टर देख लेती है। कालू कौवे, मैं तुम्हें यहाँ सोने के पैसे नहीं देती हूँ। हर रोज तुम लेट आते हो, ये लास्ट वार्निंग है। इसके बाद मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। नहीं नहीं बुलबुल डॉक्टर, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे माफ कर दे, गलती हो गई। अब ये गलती दोबारा ना हो। अगले दिन कालू कौवा फिर लेट उठता है। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? इतनी तो आवाजें दी मैंने आपको, आप तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज तो मेरी नौकरी पक्की गई। ऐसा कहकर कालू कौवा भागता है। जब कालू कौवा अस्पताल पहुंचता है तो बुलबुल डॉक्टर गुस्से में खड़ी थी। निकल जाओ यहाँ से, दोबारा मुझे नजर मत आना यहाँ। इससे पहले कि कालू कौवा कुछ कहता, बुलबुल डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा उदास होकर बैठा हुआ था कि रानो चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कालू भाई, क्या हुआ? परेशान लग रहे हैं। मुझे काम की जरूरत है, मगर काम? क्या आप मेरे पास काम करेंगे? हाँ हाँ करूँगा। ये ऑटो रिक्शा है, तुम्हें हर रोज 7 चक्कर लगाने होंगे और मैं तुम्हें पूरा 1000 रुपए दूंगी। 1000 रुपए? क्या सच में? हाँ, लेकिन तुम्हें अपना काम मेहनत से करना होगा। ये लो चाबियाँ। ऐसे कालू कौवा रानो चिड़िया के साथ काम करने लगता है। उसे ऑटो रिक्शा चलाना बहुत पसंद था। कौवे, मुझे पूर्व वाले जंगल ले चलो। चले चले कबूतर जी, जल्दी चले। कालू कौवा कबूतर को पूर्व वाले जंगल ले जाता है। कबूतर अपना बैग ऑटो में ही भूल जाता है। इस बैग में क्या है? कालू कौवा जब बैग खोलता है तो उसमें ढेर सारे पैसे और जेवरात थे। इतने सारे पैसे और जेवरात देखकर कालू कौवे की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कालू कौवा जल्दी से रानो चिड़िया के पास जाता है।
रानो बहन, ये लो अपनी चाबियाँ। मुझे अब तुम्हारे काम की कोई जरूरत नहीं है, आप किसी और को रख लो। क्या हुआ कालू भैया, ऐसे अचानक? बात तो सुने। मगर कालू कौवा चिड़िया की एक नहीं सुनता और रानो चिड़िया की चाबियाँ वहाँ फेंक कर घर भाग जाता है। जब वो घर जाता है तो कबूतर पहले ही वहाँ बैठा था। आ गए कालू, शुक्र है मेरा बैग तुम्हारे पास है। कबूतर कालू कौवे से अपना बैग पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा गोरी को सारी बात बताता है। पहले आलसीपन था और अब तुम्हारे लालच ने हमें फिर से बर्बाद कर दिया। मैं जा रही हूँ, मैं अब मज़ीद तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। गोरी कौवी कालू कौवे को छोड़कर चली जाती है और कालू कौवा पछताता रह जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।